Subscribe for more content. हेलो स्टूडेंट, तो आज हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे कि दो वेक्टर को हमें ऐड करना या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना, कौन कौन से मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, ग्राफिकल मेथड है। सेकंड क्या है, एनालिटिकल मेथड है। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में भी हम तीन तरह के मेथड को देखेंगे। कौन कौन सा है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को ऐड करना हो तो ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। एक तो फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। ये भी किसके लिए, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए है। थर्ड क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन को हम कब यूज करते हैं कि जब हमें एक से ज्यादा वेक्टर को, मोर देन टू वेक्टर्स के लिए हम पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। ठीक है, और दो वेक्टर को ऐड करना हो तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। अच्छा, इसके पहले जो टॉपिक है क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। छोटा सा टॉपिक है, बाकी रिजल्टेंट वेक्टर पे आगे और भी डिस्कशन करेंगे। ये क्या है हमारे पास, अगर दो वेक्टर को, जैसे रिजल्टेंट दो वेक्टर को बताना हो, जैसे कि जो डायरेक्शन है, फर्स्ट है हमारे पास वेक्टर ए, सेकंड क्या है वेक्टर बी, और दोनों की सेम डायरेक्शन हो। अब इसका रिजल्टेंट बताना हो तो रिजल्टेंट क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को हम ऐड कर देते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और अगर एक वेक्टर क्या है इस डायरेक्शन में, दूसरा क्या है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, अब हमें रिजल्टेंट बताना हो तो हम क्या करें, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब हमें ये बताना होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो रिजल्टेंट हमारा आया उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर वेक्टर ए ग्रेटर देन है वेक्टर बी से, तो जो ए की डायरेक्शन होगी वही रिजल्टेंट का भी होगा। और अगर ऐसा है कि बी ग्रेटर देन है ए से, तो जो बी की डायरेक्शन होगी वही क्या होगा, आर की भी डायरेक्शन होगी। ओके, ये तो सिंपल सी बात है। बाकी अभी हम देखते हैं कि जब एनालिटिकल मेथड पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, विद मैग्नीट्यूड वगैरह, वो सारी चीजें देखेंगे डायरेक्शन के साथ। ठीक है, ये तो सिंपल सी जनरल सी बात थी। अब यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से हम क्या सीख रहे हैं, तो दो वेक्टर को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहला हमारे पास जो है ट्रायंगल लॉ, ये हम देखते हैं, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अब दो वेक्टर को हमें ऐड करना है तो सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, दो वेक्टर्स लेंगे। वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन आप अभी ले सकते हो, जैसे मैंने वेक्टर ए लिया यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया वेक्टर बी। अब हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, और मेथड कौन सा लगाएंगे, ट्रायंगल। इसका ट्रायंगल लिखा है, इसका मतलब हमें क्या बनाना होगा, ट्रायंगल बनाना होगा। इन दोनों साइड से लेकर के क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। अब हम इन दोनों साइड को जब ऐड करेंगे तो ऐसा रखेंगे कि जो इनकी एरो है वो सेम डायरेक्शन में हो। जैसे अब यहाँ पर मैं ऐड करने चल रही हूँ, तो वेक्टर ए, ठीक है, अब ये जैसे है एज इट इज, इसको क्या करते हैं, इसके हेड के साथ मिला देते हैं। मतलब पहला वेक्टर एज इट इज ऐसे रखा, दूसरा उठा करके क्या कर रहे हैं, इसके टेल के साथ नहीं, हेड के साथ हम मिला रहे हैं उसी डायरेक्शन में। अब देखो जो डायरेक्शन है ए का और बी का, वो सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अब जो ये, अगर जिस तरफ इसका हेड है उसी तरफ इसका भी हेड है, तो अब देखो जो तीसरा, अब ये जो ये दो दो साइड हो गई, दो साइड क्या बता रही है, ट्रायंगल की साइड बता रही है। अब हम ट्रायंगल में कितने साइड होंगे, तीन, तो तीसरा साइड हम ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इन दोनों साइड के क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर दिया, ये और एरो यहाँ बना दिया, तब तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ठीक है, लेकिन हमें कैसे बनाना है, हमें इसके जस्ट अपोजिट ऐसा एरो बनाना है कि जो क्या करे, इसका अपोज करे, मतलब उल्टी डायरेक्शन में। समझ रहे हो, तो ये जो थर्ड वाला है, ये थर्ड जो क्या बताएगा हमारे पास, थर्ड साइड क्या बताएगी, रिजल्टेंट बताएगी। मतलब अभी रिजल्टेंट आप क्या ले सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हुआ क्या इसमें, दो वेक्टर हमारे पास गिवन थे, इसको ऐड करना था, तो हमने सिंपली क्या किया कि एक वेक्टर को ऐसे रखा, दूसरे वेक्टर को क्या किया, उसके हेड के साथ मैच करा दिया, और फिर तीसरी साइड ऐसी ड्रॉ की कि इसके जस्ट अपोजिट इसका एरो होना चाहिए।
इन दोनों के क्या है, ये अपोजिट है। अब ये क्या बता रहा है, इसका रिजल्टेंट बता रहा है। तो ग्राफिकल मेथड से आप ऐसे ही दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ये तो सिंपल सा ट्रायंगल लॉ हो गया। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब अभी अभी यहाँ पे क्या बना, ट्रायंगल बना। अब क्या बनना चाहिए, पैरेललोग्राम। तो फिर क्या करना होगा, सेम ये इसी का एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे। जैसे ये था, इसको हमने ऐसे ऐड किया, अब क्या कर रहे हैं, ऐसे ही सेम जो डायरेक्शन है ए का हमने ऐसे ही रख दिया। अब अभी तक क्या किया था, इसके टेल को, बी के टेल को ए के हेड के साथ मिलाया था। ठीक है, लेकिन अभी क्या करेंगे, बी के टेल को ए के टेल के साथ ही मैच करेंगे। हमें किसकी साइड बनानी है, पैरेललोग्राम की साइड बनानी है। अभी तक किसकी बनानी थी, ट्रायंगल की बनानी थी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की साइड बना दिया और इसके टेल के साथ इसके टेल को मिला दिया। ओके, अब डॉटेड लाइन से इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। इसका मतलब इसके साथ में क्या होगा, इसका डायगोनल भी होगा। अब ये जो डायगोनल बना है, ये डायगोनल क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। मीन्स जो डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ आया? तो पैरेललोग्राम से ऐड करने का मतलब है कि दोनों साइड को हम जो दो भी वेक्टर दिए होंगे उनके टेल को टेल के साथ मैच करना है, और हमें डॉटेड लाइन से ऐसा कुछ ड्रॉ करना है, क्या दिखेगी, पैरेललोग्राम दिखे। मीन्स हमें डायगोनल बना है। डायगोनल हमने बना दिया, तो जो डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आपको ये भी देखो, तो ये क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल ही तो बन रहा है। अभी हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा। ठीक है, तो इसकी एरो जब ये और ये साइड क्या होंगी, पैरेललोग्राम में इक्वल होंगी, और ये साइड क्या होंगी, वो भी सेम होंगी, है ना, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो मतलब ए, अगर वेक्टर ये है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर ए होगा, और ये भी क्या होगा, वेक्टर बी होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी तो ट्रायंगल लॉ ही लगाया है। जैसे ये ए प्लस बी, वैसे यहाँ पर भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो जैसे भी आपको समझ आए, आप ये मेथड यूज करो या ये मेथड यूज करो। अब आगे इसी में हम क्या पढ़ेंगे, एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे। मतलब कि जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब थीटा क्या होगा, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, मीन्स वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आगे हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये कभी केवल ग्राफ हमें बनाना था, तो हो गया ये। अब बात करते हैं पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होगा कि हमारे पास अभी तक जो दो लॉ लगे हैं, किसके लिए लगे हैं, दो वेक्टर को ऐड करना हो तो। अब हमें देखना है अगर दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर हो तो फिर क्या करेंगे, तो कौन सा लॉ लगाएंगे, यहाँ पर पॉलीगन लगाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे अभी गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, चलो वेक्टर ए की डायरेक्शन ये हो गई, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये हो गई, वेक्टर सी, और ये क्या हो गया, वेक्टर डी। ये गिवन है। अब बोला जा रहा है ये चार साइड है, इनको क्या करना है, ऐड करना है। कौन सा रूल यहाँ पर लगाएंगे, पॉलीगन लगाएंगे। ठीक है, ये सारे रूल हम यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो दो वेक्टर के लिए है। तो क्या करेंगे, जैसे है इसको सेम इसी डायरेक्शन में पुट करो। ठीक है, अब बी को ऐड करते, एक एक वेक्टर को उठा के ऐड करते जाओ। कैसे ऐड करोगे, इसके हेड के, जो पहला वाला लिया इसके हेड के साथ दूसरे वाले का टेल मिलाएंगे। तो ये कैसा है, ये ऐसे उठा के सीधे ऐसे पुट कर देना, तो ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, अब सी के टेल को किसके हेड के साथ मैच करना है, तो डायरेक्शन क्या है, ऐसे इसको उठाया और यहाँ पे इसको ऐसे पुट कर दिया, ये हो गया सी वेक्टर। और डी क्या है, डी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डी को उठाया सीधे इसको ऐसे पुट कर दिया। इसको थोड़ा सा हमें, ये थोड़ा छोटा होगा फिगर, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, या तो फिर इसको छोटा कर लो, क्योंकि स्पेस नहीं था तो इसलिए हमने ऐसा रखा। तो डी को उठाया और हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये फिगर हमारा थोड़ा छोटा हो गया, इसके अकॉर्डिंग ही बनाना, जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही हमें लेंथ यहाँ भी रखनी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, सारे वेक्टर को ऐड कर दिया। अब रिजल्टेंट क्या बताएगा, रिजल्टेंट जब भी बताना होगा तो क्या करेंगे, फिर जस्ट अपोजिट, मतलब हम कौन सा रूल अभी फॉलो कर रहे हैं, ट्रायंगल वाला, तो क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट ये बना दिया। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर।
आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट को, और रिजल्टेंट क्या हो जाए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अच्छा, अगर ये नहीं समझ आया तो हम क्या करते हैं, एक एक में क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ लगाते चलते हैं। जैसे अभी देखो ये इन दोनों में हम क्या करते हैं, ये अगर हम इसके साथ मैच कर दें, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मैच किया, तो देखो वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, सेम एरो है, सेम डायरेक्शन है, और ये क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है। मतलब ये वाला इसका रिजल्टेंट बता रहा है, ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। कौन सा हो गया, ट्रायंगल लॉ। फिर अगेन हम क्या कर रहे हैं, इसको मैच कर दे रहे हैं, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, और ये क्या है, इसके जस्ट अपोजिट। मतलब वेक्टर ए प्लस बी और साथ में ये क्या हो गया, प्लस सी ऐड कर दें, तो ये वाला जो रिजल्टेंट है क्या है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी आ गया। और फाइनल हमारा क्या हुआ, ये तो एरो इसके साथ है, फिर एरो क्या है, ये इसके साथ है, इसके जस्ट अपोजिट। ये ऑलरेडी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये वाला क्या है, ये डी और ऐड कर दिया हमने, तो ये जो आया ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे ट्रायंगल बना लिया और ट्रायंगल लॉ लगाते चले गए, और वेक्टर को हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह से चाहे जितने आपके पास वेक्टर होंगे सबको आप ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल लॉ से आप इसको ऐड कर सकते हो। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। तो ग्राफिकल मेथड से हमने वेक्टर को ऐड करना सीखा। अभी हम सीखेंगे कि जो दो वेक्टर अगर गिवन होंगे तो एनालिटिकल मेथड उनका क्या होगा, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेथड है वो क्या है, ठीक है। तो इसके लिए जो अभी हमने पैरेललोग्राम लॉ यूज किया ना, उसी से ही क्या करते हैं, दो वेक्टर को ऐड करते हैं। वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, वेक्टर बी। ओके, अब इसका जो डायगोनल होगा इसको क्या बनाएंगे, पहले तो हम पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, चलो ये ऐसा हो गया। अब इसका जो ये डायगोनल होगा ये क्या बताएगा, ये रिजल्टेंट बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब हमें इसमें करना क्या है कि जो रिजल्टेंट अभी तक आ रहा था ए प्लस बी, ठीक है, अब उसका जो अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और अगर डायरेक्शन बताना हो, बी से डायरेक्शन बताना हो, ए से डायरेक्शन बताना हो, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये मेथड यूज कर रहे हैं। दो वेक्टर को ऐड करना हो और ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बताना हो तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इस साइड को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके यहाँ से क्या डालें, परपेंडिकुलर डालें। ठीक है, चलो नाम दे देते हैं इसका पी क्यू आर एस, और ये इसका जो परपेंडिकुलर डाला है क्या हो गया, टी। अब ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बना है इस एंगल को क्या बोल रहे हैं, थीटा। और ए से जो एंगल रिजल्टेंट का बन रहा है वो एंगल कौन सा है, वो है अल्फा। ठीक है, थीटा किसके किसके बीच में है, एंगल ए और बी के बीच में है, अल्फा किसके किसके बीच का है, वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अगर ये थीटा है तो ये वेक्टर बी है, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, वेक्टर बी ही होगी। अगर ये वेक्टर ए है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, वेक्टर ए ही होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर यहाँ बेस से ये थीटा बना रहा है तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, सेम साइड के एंगल होगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या हुआ, सेम। ओके, अब इस ट्रायंगल में हम देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को जो कि पहले ही फाइंड कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमें काम आएंगे। तो यहाँ से हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल हमारा हो गया क्यू आर टी। इस ट्रायंगल में हम एक बार साइन थीटा अप्लाई करते हैं
दूसरी बार क्या करते हैं, कॉस थीटा अप्लाई करते हैं। कुछ चीजें हैं जो कि हमें आर टी फाइंड करना, क्यू टी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ अभी काम आने वाली है जब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तब। तो साइन थीटा इक्वल क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइट कौन सा है, आर टी। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, आर क्यू। तो परपेंडिकुलर हाइट अभी हमें नहीं पता है, आर टी इक्वल आर क्यू क्या है, बी है। और जो भी लेंगे वेक्टर फॉर्म में नहीं लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे, बी। मीन्स यहाँ से हमें आर टी की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई बी साइन थीटा, जो कि आगे हमें ये काम आने वाली है। अब बात करते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, क्यू टी। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, आर क्यू। तो कॉस थीटा इक्वल क्यू टी की वैल्यू में नहीं पता है, आर क्यू तो हमें पता है ना, आर क्यू क्या है, बी। तो क्यू टी इक्वल यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, बी कॉस थीटा। अब ये दोनों वैल्यू अपने सेफ जोन के लिए हम रखते हैं, आगे जो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ये काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये, अब ये वाला फाइनल जो हमारे पास सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये देखते हैं। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल कौन सा है, पी टी आर। पी टी आर ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम कौन सा लॉ लगाते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अगर स्क्वायर करते हो, यहाँ पे हाइपोटेनियस पी आर है ना, पी आर, इसका स्क्वायर करते हो तो किसको इक्वल रहता है, ये बेस प्लस परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। बेस यहाँ पे क्या है, पी टी होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट क्या है, आर टी होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से सबकी वैल्यू पहले पुट करते हैं कि पी टी को हम अलग अलग लिख सकते हैं क्या, पी टी को लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू टी, इसका होल स्क्वायर, और ये क्या है, आर टी होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ से पी आर को क्या ले सकते हैं, क्या है ये, रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर। पी क्यू क्या है, ए है, ए लिख दिया, प्लस क्यू टी क्या है, क्यू टी की वैल्यू अभी मिली थी, बी कॉस थीटा, ये हो गया बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। आर टी की वैल्यू भी हमें मिली थी, क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल, अब ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, और इसका करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, प्लस इसका करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इक्वल, यहाँ से देखिए बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है इसमें और इसमें, ठीक है, कॉमन कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिल रहा है, एक आइडेंटिटी मिल रही है ना, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल 1। इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर दिया हमने, 1 प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये अब अगर हम आर फाइंड कर रहे हैं तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो जो ये आर है ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर आर, मतलब रिजल्टेंट क्या 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 बता रहा है, लेंथ बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, और थीटा क्या है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, गैप। समझ आया? अगर दो वेक्टर को ऐड करना हो, ऐड करने के बाद जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, फॉर्मूला हमारे पास क्या होना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, समझ आया? तो ग्राफ से हमने ऐड करना सीखा, फिर इस मेथड से हमने क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लिया। ओके, अब अगर हमें चाहिए कि जो वेक्टर आर है ए से किस डायरेक्शन पर है, ये जो बेस है, बेस से कौन से एंगल पर है, मीन्स हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। चलो अल्फा चाहिए तो हम क्या यहाँ पे लगाएंगे, अप्लाई अभी करेंगे, tan अल्फा अप्लाई करते हैं। tan अल्फा अप्लाई करते हैं तो tan अल्फा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पर क्या है, आर टी, अपॉन बेस क्या है, पी टी। तो आर टी की वैल्यू हमारे पास है, चलो अभी ऐसे ही आप देखते हैं, आर टी इक्वल पी टी को पहले चेंज करते हैं, पी क्यू प्लस क्यू टी। tan अल्फा इक्वल आर टी अभी लिख सकते हैं हम बी साइन थीटा अपॉन पी क्यू क्या है, ए प्लस क्यू टी बी कॉस थीटा। इससे हम क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट। ओके, अच्छा ये फॉर्मूला जो हमें मिला, अब इसमें कुछ चीजें ऐसे हम रखें, केसेस कुछ अप्लाई करें, जैसे केस फर्स्ट कि हमारे पास जो थीटा है, थीटा क्या हो जाए, अगर जीरो हो जाए, मतलब ए और बी के बीच में थीटा क्या हो, जीरो, मीन्स ए और बी क्या या तो पैरेलल हो, है ना, या तो सेम ही डायरेक्शन में हो, ऐसा भी दोनों चीजें, तो फिर थीटा वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, आर की वैल्यू क्या आएगी, अगर कॉस थीटा यहाँ पर क्या लिख रहे हो, इसको जीरो लिखो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, है ना। तो इसका मतलब अंडर रूट में क्या आया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, मीन्स आर की वैल्यू क्या बन गई, ए प्लस बी, जो इसके पहले अभी हम फाइंड कर चुके थे जब हमको रिजल्टेंट बताना था, तब कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या लिख लें, 180 लिख लें, तो 180 रखोगे तो cos 180 की वैल्यू -1 होगी, इसका मतलब यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब आर क्या आएगा, यहाँ पर a माइनस बी है। तो इस केस में देख रहे हो कि अगर थीटा जीरो है, मतलब जो हमारे पास ये वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। लेकिन अगर वेक्टर क्या है, जस्ट अपोजिट है, एंगल क्या बन रहे हैं इसके, जस्ट अपोजिट 180 का है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरे वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो वहां पर रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, वो बहुत ही कम मिल रहा है, a माइनस बी। तो इसका मतलब केस क्या हो गया, ये मिनिमम का केस हो गया। अच्छा अगर ऐसा केस हो, अगर थीटा हमारे पास क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो cos 90 ये मतलब ये पूरा टर्म ही क्या हो गया, जीरो हो गया, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ केसेस हैं, आप इसको देख सकते हो यहाँ से। ओके, अब किसी भी स्टेप में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, सभी डाउट आपके क्लियर होंगे। अब जैसे एडिशन देखा दो वेक्टर्स का, वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। अब जैसे ग्राफिकल मेथड से हमें करना हो उसमें, तो क्या करेंगे, वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है, ऐड करना होता था तो हम क्या करते थे, इसके टेल को इसके हेड के साथ मैच करते थे, और तीसरी साइड कैसे बनाते थे, जस्ट अपोजिट बनाते थे, तो वो क्या बताता था, रिजल्टेंट बताता था। अभी यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो देखो सब्ट्रैक्शन करना हो तभी भी हम ऐड करेंगे, बस जो दूसरा वाला हमारे पास वेक्टर होगा उसको इन्वर्ट कर देंगे, तो वो इजी रहेगा। जैसे वेक्टर बी है, इसका इन्वर्स अगर हमें करना हो, है ना, इसको इन्वर्ट करना हो तो वेक्टर कैसे बनाएंगे, जस्ट अपोजिट, सेम लेंथ का, बस डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अभी ये क्या हो गया, माइनस बी, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, अब ऐसे ऐड कैसे करेंगे, इसको इन्वर्ट करने के बाद ऐड कर देना, वेक्टर ए बना दिया, भाई जितने मैग्नीट्यूड का होगा उतने मैग्नीट्यूड का ही बनाना है, और अब उस इसको उठा करके क्या करें, इसके हेड से मैच करेंगे,
अब अगर यहाँ ऊपर मैच करना हो तो फिर क्या होगा, ये तो हेड टू हेड हो जाएगा, तो हमें करना नहीं है, हमें हेड टू टेल करना है। तो हम क्या करेंगे, हेड के साथ इसके टेल को मैच कर देंगे, इसी तरह ऐसे उठाया और सीधे सीधे यहाँ पे पुट कर दिया वेक्टर बी माइनस के साथ। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये ट्रायंगल की दो साइड दिख रही हैं, इसी डायरेक्शन में ये है, इसी सेम डायरेक्शन में ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हमने क्या बना दिया, थर्ड साइड बनाई, और थर्ड साइड क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट बताएगी, क्योंकि इन दोनों के क्या है, अपोजिट है। तो आर क्या है यहाँ पे बता रहा है, वेक्टर ए ऐड ही कर रहे हैं, प्लस माइनस वेक्टर बी, तो आ गया वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। अच्छा, इसी का वहां पर जब प्लस किया था ए प्लस बी, तो रिजल्टेंट क्या आया था वहां पे, जब ए प्लस बी था तो रिजल्टेंट मीन्स हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू अलग अलग आप पुट कर सकते हो, थीटा अगर आप क्या कर रहे हो, 0 पुट कर रहे हो, मीन्स वेक्टर ए वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में हो, तो फिर हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, फिर मिल जाएगा हमें रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी हो जाएगा, मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, अंडर रूट के साथ ये बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, मतलब मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, वहां पर क्या मिल रहा था, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी जब हम एडिशन कर रहे थे, तब यहाँ पे क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। और ऐसे ही थीटा अगर आप रखते हो, थीटा 180 रख रहे हो, अगर थीटा 180 रख रहे हो तो क्या मिलेगा, थीटा 180 मतलब 0, मीन्स क्या मिला, आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर अगर आप रख रहे हो, सॉरी, थीटा 180 रख रहे हो तो ये क्या होगा, -1 होगा, -1 है ना, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, मीन्स अभी यहाँ पे क्या मिला, ए प्लस बी होल स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे, है ना, ये होल स्क्वायर मिला, तो मीन आर की वैल्यू क्या मिल गई, ए प्लस बी, जो कि क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, वहां पर क्या मिल रहा था, मिनिमम मिल रहा था ये। और अब अगर थीटा रखना हो, क्या रखेंगे, थीटा 90, थीटा 90 रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, मीन्स अभी आर की वैल्यू क्या मिल रही है, ये तो सेम ही था, वहां पर भी केस यही था और यहाँ पर भी। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने दो वेक्टर्स के एडिशन को देखा, सब्ट्रैक्शन को देखा, ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो चीजें देखी। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे हम, ठीक है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को उसके फैक्टर्स में डिवाइड करना है ना, अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड करना, हॉरिजॉन्टल फैक्टर होंगे उसके, वर्टिकल फैक्टर होंगे, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी इसके लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।